जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 को समाप्त कर लिया था, खत्म कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 और सवाल पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सवाल पढ़िए। सवाल बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:6। यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए, 8 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करें। तो दो संख्या दिया गया है, दिया नहीं गया है, दो संख्या में मानना है। उसका अनुपात दिया गया है कितना? 5:6। तो चलिए मानते हैं। माना कि एक संख्या बराबर x, दूसरा संख्या बराबर y। ठीक है। चलिए प्रश्न से क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। तो दो संख्या का अनुपात यानी x अनुपात y बराबर 5:6। ठीक है। तो इसको लिखिए, यहाँ पे लिखिए x बटे y बराबर 5/6। अनुपात में जो पहले होता है उसको ऊपर देते हैं, जो बाद में होता है उसको नीचे देते हैं। चलिए कोना कोनी गुना कीजिए। कोना कोनी गुना कीजिए तो क्या होगा? ये हो जाएगा 6x बराबर 5y। यहाँ क्या हो जाएगा? 6x इस साइड ले आइए, माइनस 5y बराबर में 0। समीकरण मान लीजिए 1। फिर पढ़िए, आगे पढ़िए क्या कहता है। यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा दिया जाए, x बटे y, दो संख्या है x बटे y, प्रत्येक में से 8 घटाइए, दोनों में से 8 घटाएंगे तो बराबर कितना होता है? घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। 4:5 हो जाता है, 5 हो जाता है। तो देखिए 4:5 है, जो पहले है उसको ऊपर में, जो बाद है उसको नीचे में। तो यहाँ दिखे दे दिए 4/5। ठीक है। चलिए कोना कोनी गुना कर लीजिए पहले 5 से। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 8×5 40 बराबर ये क्या है? ये हो जाएगा आपका 4y माइनस 8×4 32। ठीक है। तो चलिए इस 4y को इस साइड लीजिए, 40 को उस साइड भेज दीजिए। हो जाएगा यहाँ 5x माइनस 4y बराबर माइनस 32। इस साइड माइनस 40 है, बराबर की साइड जाएगा तो प्लस 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 4y बराबर 40 में से 32 जाएगा तो हो जाएगा 8। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। चलिए अब इसको हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 से लिख दीजिए यहाँ। समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है देखिए तो? समीकरण 1 है 6x माइनस 5y बराबर 0 और समीकरण 2 है 5x माइनस 4y बराबर 8। समीकरण 2। चलिए इन दोनों में देखिए, इन दोनों में जो हम लोग हल करेंगे विलोपन विधि से हल करना है, वज्रगुणन विधि अब नहीं। अब ये सवाल जो एक एक नियम पे बनने लगा, ठीक ना, क्योंकि अगले एक्सरसाइज में हम लोग आ गए तो विलोपन विधि से ही हल करते हैं। यानी सबसे शॉर्ट जो होगा ना, जो आपको आसान लगेगा उस विधि से आप कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है जो विलोपन ही विधि से करना है, जो विधि आपको आसान लगे उस विधि से आपको हल कर लेना है, ठीक ना। चलिए इनको हल करते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे है 6x माइनस 5y, दोनों में कोनो समान नहीं है। तो ऐसा करते हैं, इस 4 से समीकरण 1 में गुना करते हैं और 5 से समीकरण 2 में गुना कर देते हैं। घटा देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह देखिए समान है। भिन्न चिन्ह देगा तब ना कटेगा। भिन्न चिन्ह करने के लिए हमें घटाना पड़ेगा। समान चिन्ह रहता है डायरेक्ट जोड़ने पर देकर काट देते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ करते हैं, करिए। समीकरण 1 गुना, समीकरण 1 गुना कितना करेंगे? समीकरण 1 में 4 से करेंगे। 4 समीकरण 1 गुना 4 कर समीकरण 1 गुना 4 और समीकरण 2 गुना क्या 5 कर घटाने पर आप यहाँ भी माइनस दे सकते थे। समीकरण 1 गुना 4 माइनस समीकरण 2 गुना 5, ये भी कर सकते थे, ठीक ना। तो हम कोष्ट में कर दे रहे हैं। समीकरण 1
गुना 4 माइनस 2 गुना 5। आप ये भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, सेम बात है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए समीकरण 1 में कितना से गुना करना है, 4 से गुना कीजिए। क्या है यहाँ, यहाँ है आपका देखिए 6, तो 6 में 4 से गुना करेंगे तो 24, एक्स है तो एक्स, माइनस 5 में 4 से गुना करेंगे 20, वाई है तो वाई बराबर 0, क्योंकि 0 में अगर हम 4 से भी गुना करेंगे तो 0 ही होगा। समीकरण 1 है। उसके बाद क्या, उसके बाद करेंगे 5 में हम कितना से, समीकरण 2 में 5 से करेंगे तो 5 में 5 से, तो 25x माइनस 20y, 5 गुना 4 20, वाई बराबर 8 पंचा 40, समीकरण 2। ठीक है, देखिए चिन्ह बदलिए, क्योंकि घटाने पर दिए हैं, प्लस है तो माइनस, यहाँ क्या है, जहाँ भी है माइनस तो हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, तो ये दोनों आपका कट जाएगा। ये क्या होगा, 25 है तो ये हो जाएगा -x बराबर -40, माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर 40, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ गया आपका 40। तो अब क्या करेंगे, x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए अब क्या है, 6x माइनस 5y बराबर 0 दीजिए, 6 गुना 40 माइनस 5y बराबर 0, 6 गुना 40 होगा, x का मान कितना आया हुआ है 40 बराबर 0 है, सॉरी 0 है। तो देखिए अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है, तो चलिए गुना कीजिए, 0 का 0, 6 चौके 24, 240 माइनस 5y बराबर 0, 0 के 0, 6 चौके 24, ठीक है। तब क्या करेंगे, -5y बराबर 240 को साइड भेजेंगे तो -240, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 240/5, तो इसको काटिए, कटेगा, कटा 5 चौके 20, 8 पंचे 40, 5 से काटिए हो जाएगा 4 बार में 20, बच जाएगा यहाँ 40, 8 48 बार में कट जा रहा है, तो y बराबर हो जाएगा 48। तो लिख दीजिए क्या, एक संख्या जिसको माने हैं हम x, वो हो जाएगा 40, और दूसरा संख्या जिसको माने हैं y, तो y का मान कितना आ गया 48, तो हो जाएगा 48। तो लिख दीजिए हाँ, संख्याएं बराबर 40, 48, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट सवाल को हल कर लेते हैं, यानी 2 नंबर का हल कर लेते हैं। तो 2 नंबर में सवाल पढ़िए तो क्या कहता है, देखिए 2 नंबर में सवाल पढ़ते हैं, ये तो यहाँ पढ़िए सवाल। सवाल बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 16 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करें। सबसे पहले दो संख्या का योग है तो पहले हमको दो संख्या मानना पड़ेगा। माना कि पहला संख्या बराबर x तथा दूसरा संख्या बराबर y। तो पहला संख्या x, दूसरा संख्या y। प्रश्न से चलिए सवाल पढ़िए। दो संख्याओं का योग 16 है, यानी इसका योग कितना है 16, तो x प्लस वाई बराबर 16, समीकरण मान लीजिए 1। फिर प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात बोल रहा है, तो अनुपात में चलेंगे, पहला x दूसरा y। प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, दोनों में 4 जोड़ दीजिए तो बराबर कितना हो जाता है 2:1, यानी 2/1 हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना कीजिए, ये क्या हो जाएगा x प्लस 4 रह जाएगा, बराबर 2 से गुना करेंगे 2y प्लस 4×2 = 8। इसको इस साइड ले आइए और इसको उस साइड भेज दीजिए, तो हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 8 माइनस 4। तो x माइनस 2y बराबर 8 में से 4 जाएगा 4, समीकरण 2। चलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या देखिए तो x प्लस वाई बराबर 16, और दूसरा है x माइनस 2y बराबर में क्या 4,
इसको ये है 1 और ये है 2। देखिए इनमें जो है एक्स एक्स समान है, ये दिख रहा है आप लोग को, एक्स एक्स समान है। तो हम ऐसा करते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 देते हैं, तो अगर घटाएंगे तब तो कट जाएगा। चलिए घटाइए, करिए। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, अब बोलिए क्यों घटाए? हम इसीलिए घटा दिए कि देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दोनों समान है, ये दोनों चिन्ह तो भिन्न है लेकिन ये दोनों समान है, 2 से इसमें गुना करना पड़ेगा। तो आपको अगर लगे 2 से गुना करके हमें बनाना है तो आपको 2 से गुना करके ही बनाना है, जो आपको सही लगे वो बनाना। जरूरी नहीं है जो हम जो किए वही करना है, वो नहीं करना है। आप जो आपकी इच्छा करे वो करना है। अगर आपकी इच्छा हो, यहाँ देखिए भिन्न चिन्ह है, अगर इसमें 2 से गुना कर देंगे तो दोनों समान हो जाएगा, तो हम इच्छा होता है जो हम 2 से गुना ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 से गुना करना फिर भी आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक थोड़ा सा भी अंतर नहीं होगा। सिर्फ सवाल यहाँ पे थोड़ा सा अंक अलग होगा, क्योंकि आप इसमें गुना कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ अंक बदलेगा और आंसर वही आएगा, सेम टू सेम। बनाकर आप देख लीजिएगा, नहीं तो अभी आपको हम दिखला देंगे, ठीक ना। देखिए समीकरण 1 माइनस 2, तो x प्लस वाई बराबर 16 और x माइनस 2y बराबर 4। तो घटाने पर है तो घटाइए, माइनस प्लस माइनस घटा दिए, तो ये देखिए, सॉरी ये नहीं, x और x कट जाएगा, ये क्या होगा जुट के 3y हो जाएगा। 3y बराबर, देखिए 16 में से 4 को घटाइए, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, भिन्न चिन्ह रहने पर घट जाता है चिन्ह, बड़का का होता है, बड़का क्या है 16 है, 16 में है प्लस, तो 16 में से 4 जाएगा, हो जाएगा 12। तो y बराबर क्या हो जाएगा 12/3, कट के क्या आ जा रहा है 4, तो यानी कि y बराबर आ गया आपका 4। अब चलिए यहाँ पे y बराबर आ गया आपका 4, तो हम लोग क्या निकालेंगे, अब मानेंगे सिर्फ x का मान निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अब रखिए y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, 1 में रखने पर अब मेरी बात को समझिए, हम रखे हैं समीकरण में 1 में, आप चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है जो 1 के में रखना है, 2 में भी रखेंगे तो ही आंसर आए, वही आएगा। हम आप लोग को करके दिखाते हैं तब समझिएगा। समीकरण 1 में रखें, पहले इसको हल करके आंसर निकालते हैं, उसके बाद हम आप लोग को समझा देंगे। देखिए y का मान है 4, समीकरण 1 क्या देखिए तो x प्लस वाई बराबर है 16, ठीक है, तो y का मान कितना है 4, तो x प्लस 4 बराबर 16, तो x बराबर 16 माइनस 4, तो x बराबर हो जाएगा आपका 12। तो देखिए यहाँ पे अब पहला संख्या बराबर क्या मान है x, तो x का मान कितना आया हुआ है 12, और दूसरा संख्या बराबर क्या माने हैं देखिए तो y माने हैं, तो y माने तो y का मान कितना आया हुआ है, यहाँ देखिए y का मान आया हुआ है 4, तो यहाँ दीजिए 4, तो लिख दीजिए संख्याएं बराबर क्या होगा 12,4, ये हो जाएगा आंसर। आप 4 को भी 12 लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए समझाते हैं, यहाँ जो हम बोले समीकरण 2 में भी रख सकते हैं y का मान, तो समीकरण 2 देखिए तो क्या है भाई, x माइनस 2y बराबर 4, तो x माइनस 2 y का मान कितना आया हुआ है 2, तो 2 सॉरी x का मान y का मान 4, 2 गुना y की जगह 4 बराबर 4, ठीक है, तो x माइनस 4 दूना 8 बराबर 4, तो x बराबर, ये माइनस है, बराबर को सट जाएगा तो प्लस में 4 प्लस 8, तो x बराबर 12। यहाँ भी देखिए x बराबर 12 आया हुआ है, यहाँ भी x बराबर 12 आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समीकरण 1 में रखें 2 में रखें, हम लिख देते हैं समीकरण 2 यहाँ पे ताकि समझ जाए, समीकरण 2 में लिखे हैं, ठीक है। 1 में रखे 2 में रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आएगा। देखिए आया है ना, यहाँ भी आया है 12 और यहाँ भी आया हुआ है 12, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देख लिए 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को देख लेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।